Let's start with a new topic from the unit haloalkane and haloarenes. That is a chemical property of the haloalkanes only. In this video lecture, I will give you the chemical property of haloalkanes. Haloalkanes are giving three type of chemical property. That is the first one, nucleophilic substitution reaction, which will be later divided into SN2 and SN1. We will discuss later. And then the second type of chemical property given by the haloalkane is elimination reaction. Elimination reaction is also known as beta elimination or dehydrohalogenation reaction. And the third type of reaction which is given by the haloalkane, that is a reaction with the metal, where we can read about the Burge reaction. So let's start with the topic, that is a nucleophilic substitution reaction. वो क्या होता है? First of all, we must know what is a nucleophile. I hope you know that a nucleophile, which we already learned in a class 11, that a nucleophile is an electron-rich species. ऐसा कोई भी atom or a group of atom which is having a lone pair of electron on it. इसके पास lone pair है. When it will attack to the haloalkane, haloalkane जो कि हम इस तरह से लिखते हैं, straight chain के साथ halogen atom लगा हुआ है. जब हम इस तरह से लिखेंगे, एंड मैंने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया है कि व्हाई दिस बॉन्ड इज पोलर, व्हाई दिस यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और हैलोजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्यों आता है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैलोजन एटम की ज्यादा होती है, जिस कारण उसके पास इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं ड्यू टू हेटेरोलिटिक फिजन, एंड दिस कार्बन विल अटेन अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. देन दिस न्यूक्लियोफाइल जो कि इलेक्ट्रोनिक स्पीशीज है, वो इस कार्बन की वैलेंसी को जस्टिफाई या सेटिस्फाई करने के लिए उसे अप्रोच करेगा, एंड वी विल गेट अ न्यू ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कि हैलोजन जो है वो बाहर चला जाएगा. उसे हम लीविंग ग्रुप के नाम से जानेंगे और हमें एक न्यू क्लास मिलेगी ऑर्गेनिक कंपाउंड की. सो हियर the nucleophilic substitution means a group of atom or atom will come and replace the halogen atom from it, and a new class of organic compound will be generated. बहुत सारे मैंने reagent यहाँ लिखे हैं which you can easily find in your NCERT book or in any helping book which you are or school is prescribed to you. So यहाँ पे बहुत सारे reagent हैं जो कि हमें न्यूक्लियोफाइल देते हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है. सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें क्या देगा? OH हाइड्रोक्साइड आयन देगा, और ये जो C बॉन्ड पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे वो इस OH के साथ अटैच हो जाएगा. यहाँ पे ये चीज यहाँ लिखी जाएगी एंड वी विल गेट अ अल्कोहल. मीन्स हमें जर्नल आइडिया इस टेबल के बारे में होना चाहिए. अपनी NCERT बुक में आप आराम से इसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर हमारा ऐसा रिएजेंट है जो कि हाइड्रोक्साइड हमें एज अ न्यूक्लियोफाइल देता है, तो हमें मेन क्लास जो है वो अल्कोहल की मिलेगी, और जो हमारा कंपाउंड है वो ये बनेगा ROH. अगर ROH है, OH जिस भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में लगा है वो अल्कोहल है. क्योंकि मैं हेलोएल्केन के बारे में बात कर रही हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एरीन्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द एल्काइल्स. वी आर गेटिंग हियर द अल्कोहल्स, नॉट फिनॉल्स. अगर हमारा रिएजेंट वाटर है, इफ वी आर हैविंग अ वाटर विद अस, तो हमारा जो रिएजेंट है अगेन हाइड्रोक्साइड आयन होगा और सेम ROH बॉन्ड बनेगा एंड वी विल गेट दी अल्कोहल्स. देन अगर हमारे पास पोटेशियम नाइट्राइट आता है, तो जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो नाइट्रो ग्रुप आ जाएगा. यहाँ पे ये जो हमारा ऑक्सीजन है ये इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, ये एक्ट करेगा एज अ डोनर एटम. तो नाइट्रोजन भी कर सकता है, बट यहाँ पे क्योंकि ये बॉन्ड जो है वो आयनिक बॉन्ड है. व्हाट काइंड ऑफ बॉन्ड इज दिस? ये आयनिक बॉन्ड है. यहाँ पे आयनिक बॉन्ड है और इजीली ब्रेक डाउन हो जाएगा, और ऑक्सीजन विल एक्ट एज अ इलेक्ट्रॉन डोनर. और ये जो बॉन्ड है वो ये जो C है वो हमारा ये वाला C है, और ये O, नया बॉन्ड बन गया और हमें मिलेगा नाइट्राइट. What we will get? नाइट्राइट, एल्काइल नाइट्राइट हमें यहाँ पे मिल जाएगा. अब यहाँ पे हमने देखना है कि अगर यहाँ सिल्वर नाइट्राइट होता तो हमारा डोनर एटम नाइट्रोजन होता. ठीक है, तो यहाँ तब हमें मिलता नाइट्रोएल्केन, क्योंकि ये बॉन्ड जो है वो कैसा होता है? कोवलेंट होता है.
सिल्वर नाइट्राइड के केस में नाइट्रोजन डोनर एटम है और हमें नाइट्रो एल्केन मिलेगा, जबकि पोटेशियम नाइट्राइड के केस में ये आयनिक बॉन्ड है, ऑक्सीजन डोनर एटम है और हमें नाइट्राइट मिलेगा। सो इस कॉन्सेप्ट को समटाइम्स वी विल गेट अ एमसीक्यू ऑन दिस टॉपिक कि व्हाई वी आर गेटिंग अ नाइट्रो alkane or nitro or nitrite or in case of this potassium nitrite and silver nitrite। तो जो रीजन है दैट इज दी कि जो सिल्वर नाइट्राइट है दिस इज अ कोवलेंट इन नेचर एंड हियर डोनर एटम इज अ नाइट्रोजन which will form a nitro compounds, while in the case of a silver nitrite, sorry, potassium nitrite, this which is a ionic in nature, and here oxygen is working as a donor atom and we will get a nitrite compounds। here ऐसा group of the atom और ऐसी species जिसमें सिचुएशन के हिसाब से डोनर एटम चेंज हो रहा है, और या हम कहें कि ऐसा न्यूक्लियोफाइल विच कैन डोनेट द इलेक्ट्रॉन बाय बोथ ऑफ इट एटम्स इज नोन एज एम्फीडेंट न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल होता है जो कि लोन पेयर देता है। अब एम्फीडेंट न्यूक्लियोफाइल वो न्यूक्लियोफाइल है जो सिचुएशन के हिसाब से जिसमें दोनों ही एटम दे सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू सिचुएशन एक समय हमारा यहाँ पे ऑक्सीजन दे रहा है, दूसरे सिल्वर नाइट्राइट के केस में नाइट्रोजन देगा। तो सिल्वर नाइट्राइट या नाइट्रो ग्रुप जो है दैट इज वर्किंग एज अ एम्फीडेंट न्यूक्लियोफाइल। अगर मैं यहाँ पे इसका एग्जांपल लिख दूं तो दैट इज दी क्या हो जाएगा, दैट व्हाट इट इज, यहाँ पे ये जो हमारा ग्रुप है ये एक्ट करेगा एज अ एम्फीडेंट, नाइट्रोजन भी दे सकता है और यहाँ पे हमारा व्हाट वी कॉल ऑक्सीजन भी दे सकता है। देन अगर हम सोडियम एल्कोक्साइड की बात करें, मैंने यहाँ पे एपोस्ट्रोफी इसलिए लगाई है क्योंकि ये वाली आर हो भी सकती है कि सेम नंबर ऑफ कार्बन है, नहीं भी हो सकता है, तो ये मार्क्ड हियर एपोस्ट्रोफी। ये सोडियम एल्कोक्साइड है, यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है वो एल्काइल ऑक्साइड होगा और ROR, ये वाली आर है। एक नया हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड बना ROR विच इज ईथर, जो कि हमारा 12th क्लास केमिस्ट्री का ही यूनिट है, अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर। वहां पे भी हम इसके बारे में पढ़ लेंगे फॉर द प्रिपरेशन कि किस तरह से सोडियम एल्कोक्साइड के साथ हम रिएक्ट करवाएंगे हेलो एल्कीन को एंड वी विल गेट द ईथर्स। तो ये हमारा रिएजेंट है जो हमें यहाँ पे एल्कोक्साइड आयन देगा एंड वी विल गेट ROR a new group and we will get a ether। and then अगर हमारा जो रिएजेंट है वो सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है तो यहाँ पे हमें बॉन्ड जो न्यूक्लियोफाइल है वो क्या मिल जाएगा, दैट इज एसीटेट आयन या हमारा एल्काइल एसीटेट जो भी यहाँ पे R ग्रुप लगा हुआ है, और RCOOR हमें न्यू क्लास मिलेगी। इस तरह ROR है तो ईथर है, RCOOR है तो ईस्टर्स है विच इज स्वीट स्मेलिंग रिएजेंट विच वी ऑलरेडी लर्न इन अ क्लास 10th while we are dealing with the unit 4 carbonates compound। and then अगर हम सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करेंगे हेलो एल्केन को तो हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है वो आयोडाइड आयन होगा, हमें क्या मिल जाएगा, आयोडो एल्केन और एल्काइल आयोडाइड। कौन सा रिएक्शन हुआ यहाँ पे, दैट इज द फिंकलस्टेन रिएक्शन। यहाँ पे कौन सा रिएक्शन हो गया, ये किस रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट हियर फिंकलस्टेन रिएक्शन। और इस रिएक्शन के लिए कौन सी कंडीशन जरूरी है, दैट इज अ ड्राई एसीटोन विच विल रिमूव द फॉर्मेशन, जो भी हमारा यहाँ पे सोडियम हेलाइड बना होगा उसे वहां से रिमूव करना है, दैट इज द फंक्शन ऑफ द ड्राई एसीटोन। तो जब हम इस रिएक्शन को करेंगे ये हमारा फिंकलस्टेन रिएक्शन हो गया, अल्काइल आयोडाइड हमारा मेन कंपाउंड बन गया। अगर हमारा रिएजेंट अमोनिया है तो जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो अमोनिया होगा, वी विल गेट RNH2 जो कि हमारा एमाइन है, और अगर नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन है तो प्राइमरी अमाइन बनेगा। अगर प्राइमरी अमाइन ही हमारा रिएजेंट है, R के ऊपर एपोस्ट्रोफी मैं इसलिए लगा रही हूँ यहाँ पे कि ये R और ये R सेम हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। इन ऑर्डर टू डिफ्रेंशिएट ये कौन सी R लगाई है तो हम
इसके साथ आर नहीं, एपोस्ट्रोफी नहीं लगा रहे, इसके साथ लगा रहे हैं, तो यहाँ पे RNH2 मीन्स हमारा जो प्राइमरी अमाइन है वो न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होती है, एंड वी विल गेट RNHR मीन सेकेंडरी अमाइन हमें यहाँ पे मिल गया है। ये टेबल आपने मगअप नहीं करना है, इस टेबल को आपने एकदम से मतलब इसको याद करने की जरूरत नहीं है। एज वी विल मूव टू द डिफरेंट चैप्टर, जब आप अमाइन यूनिट में जाएंगे तो आपको ये टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। एज वी विल मूव टू द अल्कोहल तो हमें ये वाला चीज याद हो जाएगा, और जब हम कार्बोक्सिलिक में जाएंगे तो ये वाला हमें याद हो जाएगा, एंड एज वी विल मूव टू दी अल्कोहल फिनॉल ईथर। बट क्योंकि ये टेबल हमारे यूनिट में दिया हुआ है, so we must know about it कि what will be the product, what is the main class of it. Who knows that MCQ will come from this unit or this particular topic. And then अगर हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है वो what we can say that सेकेंडरी अमाइन है, तो यहाँ पे हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है दिस वन वी विल गेट, यहाँ पे टर्शरी अमाइन हमें मिल गया। सेम अगर मैं पोटेशियम साइनाइड के साथ हेलो एल्केन को रिएक्ट करवाती हूँ तो हमें यहाँ पे साइनाइड मिलेगा, नाइट्रिल्स मिलेंगे। यहाँ पे डोनर एटम जो है कौन है, वो C है, इसके ऊपर चार्ज है नेगेटिव का, मींस डोनर इज C हेयर, क्योंकि ये बॉन्ड कैसा है, यहाँ पे ये आयनिक कंपाउंड है, ये आयनिक कंपाउंड है, एंड हेयर C विल एक्ट एज अ डोनर एटम एंड वी विल गेट दी RCN, मींस यहाँ पे C बॉन्ड बनेगा विच इज मोर स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू CN, तो यहाँ पे हमें नाइट्रिल मिलेगा, साइनाइड मिलेगा। सेम अगर मैं सिल्वर साइनाइड को लेती हूँ, दिस बॉन्ड इज पोलर इन नेचर। हम यहाँ पे ये जो दोनों कॉन्सेप्ट है इसके ऊपर या तो हमें 2 मार्क्स क्वेश्चन या MCQ वो आ जाता है कि वाई और व्हाट विल यू विल गेट, आइसोसाइनाइड और साइनाइड। तो अगर सिल्वर साइनाइड है, ये पोलर बॉन्ड होता है, यहाँ पे डोनर एटम हमारा नाइट्रोजन है एंड RNC बनेगा, NC यहाँ बना है, तो मतलब कि यहाँ पे CN बॉन्ड बना है और आइसोसाइनाइड बनेगा। हमें ये मालूम है कि कार्बन कार्बन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज कम्पेयर टू कार्बन नाइट्रोजन से, बट क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड पोलार है, यहाँ पे डोनर एटम नाइट्रोजन है, तो यहाँ पे आइसोसाइनाइड बन जाएगा। और अगर हमारा रिएजेंट जो है वो लिथियम एल्यूमिनियम यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, तो हमारा हाइड्रोजन आयन यहाँ पे क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, एंड फ्रॉम हेलो एल्केन वी विल गेट दी RH मींस हाइड्रोकार्बन हमें मिलेंगे। सो टेबल को बहुत अच्छे से देख लेना है। मेनली जो क्वेश्चंस हैं वो हमें इस तरह से आ जाते हैं कि व्हाई इन केस ऑफ अ सिल्वर नाइट्राइट वी आर गेटिंग दी दैट nitro compounds, in the case of potassium nitrite we are getting nitrite, क्योंकि वहाँ बॉन्ड कैसा है, दैट इज आयनिक और इजीली डिसोशिएट हो जाएगा एंड वी विल गेट दी नाइट्राइट। और अगर हमारा पोटेशियम साइनाइड है तो हमें साइनाइड मिलेगा, मींस नाइट्राइट मिलेगा, और अगर सिल्वर साइनाइड है तो हमें आइसोसाइनाइड मिलेगा। सो टेबल को अच्छे से गो थ्रू हो जाइएगा एंड वी कैन डिस्कस दी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑन एंड इवन दी कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस ऑन दिस टॉपिक इन माय नेक्स्ट वीडियोस।